नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कोश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस के केयर प्लान के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, आजकल भोजन, हवा, पानी सभी जो है प्रदूषित होते जा रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। और इन बीमारियों का जो होने वाला खर्च है हमें कई साल पीछे धकेल देता है। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इस केयर प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। पहले ये जो पॉलिसी है आप इंडिविजुअल या फैमिली के लिए ले सकते हैं। अगर आपने ये पॉलिसी ली है तो आप इंडिया के अंदर तो करा ही सकते हैं ट्रीटमेंट। इंडिया के साथ अगर कहीं अगर आप बाहर हैं तो भी आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और इस पॉलिसी में आपको कैशलेस ट्रीटमेंट के साथ जो है डे केयर ट्रीटमेंट का भी बेनिफिट मिलता है। यानी कि आजकल जैसे कुछ इलाज ऐसे हैं जिसमें आपको 24 घंटे भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिन दिन में ही कुछ ही घंटों में इलाज हो जाता है, जैसे रोबोटिक सर्जरी वगैरह। तो इसमें जो है ये भी आपकी कवर हो जाती है। इसमें आपको जो है हेल्थ चेकअप मिलता है। आपके जितने भी मेंबर आपकी पॉलिसी में इंक्लूड हैं, जितने भी ऐड हैं, सभी को जो है साल में एक बार हेल्थ चेकअप मिलता है, जितने भी आपके मेंबर इसमें ऐड हैं। इसका अगला बेनिफिट देखते हैं, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें जो है हॉस्पिटल में भर्ती होने से 30 दिन पहले और 60 दिन बाद तक का जो है खर्च कवर होता है। और इस खर्च में जो होता है कवर, एक तो होता है डॉक्टर की फीस, मेडिकल टेस्ट का खर्च और मेडिसिन का खर्च। ये सारे खर्च जो है इस पॉलिसी में कवर होते हैं। इसके बाद आता है ऑटो ऑटो रिचार्ज। ऑटो रिचार्ज में क्या होता है कि आपकी पॉलिसी का जो आपने समय इंश्योर्ड है आपने यूज कर लिया, तो वो पॉलिसी जो है आपकी फिर से रिचार्ज हो जाती है। या फिर आपने फैमिली में पूरी फैमिली के लिए लिया है, 4 लोगों के लिए, और किसी एक पर्सन को बीमारी हुई, उसी ने पूरा सम इंश्योर्ड यूज कर लिया, तो बाकी मेंबर के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो है आपकी पॉलिसी ये ऑटो रिचार्ज हो जाती है, फिर से 5 लाख मिल जाता है। तो मान लीजिए आपने 5 लाख का समय छोड़ लिया, किसी बीमारी पे आपने ये यूज कर लिया, तो फिर जो ये 5 लाख यूज होने के बाद तो खत्म हो गया। तो इसके बाद क्या होता है कि आपकी पॉलिसी 5 लाख फिर से रिचार्ज हो जाती है। लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है कि ये जो 5 लाख आप जो है सेम पर्सन सेम बीमारी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, सेम इलनेस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो है नो पेपर वर्क। मतलब इस पॉलिसी को लेने के लिए एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी 2 मिनट में पॉलिसी ले सकते हैं। अगला बेनिफिट है इसका नो को पेमेंट का। नो को पेमेंट में अगर ये पॉलिसी आपने 61 साल से पहले ले ली है तो इसमें आपको किसी भी तरह का को पेमेंट नहीं देना पड़ता है। अगर आपने 61 साल या 61 साल के बाद ली है पॉलिसी तो इसमें जो है आपको 20% को पेमेंट देना पड़ता है। यानी कि अगर आपने 1 लाख का बिल बना है आपका तो उसमें 20% आपको पे करना पड़ता है। अगर आपने मान लीजिए 60 साल पे ये पॉलिसी ले ली और अगले साल आप 61 के हो गए तो भी आपको एक को पेमेंट नहीं लगता है। इस पॉलिसी में जो है आपका डोमेसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर होता है। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो पाए तो आपको घर पे ही रह के इलाज कराना पड़ा, तो ये भी इस पॉलिसी में कवर होता है। ऑर्गन डोनर भी इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट है। ऑर्गन डोनर पर होने वाले खर्च को भी ये पॉलिसी जो है कवर करती है। इसके साथ साथ इसमें आपको लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी मिलती है। आप इसको लाइफ टाइम रिन्यूअल करा सकते हैं इस पॉलिसी को। और इसमें सेकेंड ओपिनियन का भी ऑप्शन मिलता है। अब इसके अदर बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है एक तो एनसीबी सुपर एड ऑन में। एनसीबी सुपर इसमें आपको जो है आपका जो सम इंश्योर्ड है 150% तक बढ़ जाता है। तो नो क्लेम बोनस आपका 150% तक बढ़ता है। तो जिसमें जो है पहले फर्स्ट ईयर जो है आपका 60% बढ़ता है, फिर 60%, फिर 10%, 10%, फिर 10%, इस तरह बढ़ते रहता है ये। तो मान लीजिए आपने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया तो अगले साल ये बढ़ करके 16 लाख हो जाता है, फिर ये आपका 22 लाख हो जाता है,
तो इसके बाद 10% बढ़ के 23 लाख, फिर 24 लाख और ये 25 लाख। तो इस तरह आपका 10 लाख का जो सम इंश्योर्ड है ये बढ़ के 25 लाख हो जाता है। ये तभी होता है जब आप यूज नहीं करते हैं, मतलब आपने पॉलिसी तो ली लेकिन आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये जो नो क्लेम बोनस है आपका ऐड होता जाता है। तो जिस तरह ये ऐड हो रहा है जिस सीक्वेंस में, अगर आप यूज करते हैं तो उसी सीक्वेंस में आपका माइनस भी होते जाता है। इसमें आपको मिलता है अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज का भी ऑप्शन। आप एड ऑन पे ये अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको एयर एम्बुलेंस का भी बेनिफिट मिलता है। पॉलिसी टर्म की इसमें बात करें तो इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एंट्री एज है 51 दिन है, 51 दिन सॉरी 91 दिन 91 डेज। अगर इंडिविजुअल के लिए ये पॉलिसी लेते हैं तो 5 ईयर है। मैक्सिमम इसमें जो एज है इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसमें ऐसा कोई एज बार नहीं है। वेटिंग पीरियड जो है इस पॉलिसी का वो 30 डेज का है, यानी 30 डेज से पहले पॉलिसी जो है आपको कवर नहीं करती है। ग्रेस पीरियड जो है इस पॉलिसी में वो 30 डेज का है। 30 यानी कि आपकी पॉलिसी अगर ख़त्म होने वाली है तो आप इसको 30 डेज के अंदर रिन्यू करा सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग इलनेस के लिए जो वेटिंग पीरियड है वो इसमें 4 साल है, यानी कि जो पहले से कोई आपको बीमारी है तो वो बीमारी जो है आपकी 4 साल बाद कवर होती है। एक्सक्लूजन की बात करें तो ये पॉलिसी किस किस चीज़ को कवर नहीं करती है, तो युद्ध, दंगों में या फिर न्यूक्लियर वेपन के संपर्क में आने से अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो ये पॉलिसी आपको कवर नहीं करती है। इनफर्टिलिटी के टेस्ट और ट्रीटमेंट को ये पॉलिसी कवर नहीं करती है। प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, एबॉर्शन आदि के खर्च को भी जो है ये पॉलिसी कवर नहीं करती है। एड्स के इलाज में होने वाले एक्सपेंस को भी ये पॉलिसी कवर नहीं करती है। अल्कोहल और ड्रग्स लेने के कारण अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो भी ये पॉलिसी कवर नहीं करती है। आपने सुसाइड करने की कोशिश करी है, खुद को इंजर्ड करने की कोशिश करी है जिसके कारण आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो भी ये पॉलिसी आपको कवर नहीं करती है। अगर 30 दिन के पहले अगर कोई बीमारी होती है तो भी ये पॉलिसी आपको कवर नहीं करती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पॉलिसी समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर बैठे ही ये पॉलिसी मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन के बेल को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।